हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वाक्य के भेद। हम कल क्या पढ़े थे? वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अनिवार्य तत्व और वाक्य के अंगों के बारे में हम जान चुके हैं और आज हम उसी के अगले क्रम को पढ़ेंगे, वाक्य के भेद। ठीक है, तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है। दूसरा है आपका रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, वाक्य भेद। वाक्य के मेनली दो भेद हैं, मुख्य रूप से वाक्य के दो भेद हैं। मुख्य रूप से वाक्य दो प्रकार का होता है, एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। जो अर्थ के आधार पे हमारा वाक्य होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो आपका होता है 8 प्रकार का। ठीक है, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार का, रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे हम आज देखते हैं कि अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के कितने भेद हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला होता है आपका विधानवाचक वाक्य। कौन सा? विधानवाचक। इसको हम क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य या सिंपल सेंटेंस। ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, या कथनात्मक वाक्य भी हम इसको कहते हैं। इसमें एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म होता है। मेनली यही होता है इसमें। ठीक है, मुख्य रूप से यही होता है इसमें। जैसे हमने लिख दिया राम खेलता है। ठीक है, राम खेलता है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका विधानवाचक वाक्य हो गया, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, दूसरा होता है आपका निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक मतलब निगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी चीज को नकार दें, जिसमें हम निषेध का भाव हो। ठीक है, जैसे वह नहीं जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया निषेधात्मक। विधानवाचक, निषेधात्मक। एक होता है आपका आज्ञावाचक, लेकिन इसमें ध्यान देने की चीज ये है, आज्ञावाचक में हम सिर्फ आज्ञा ही नहीं देंगे, आज्ञावाचक में हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, हम विनती भी करेंगे, हम किसी को किसी काम को करने के लिए मना भी कर सकते हैं, हम आज्ञा भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आज्ञावाचक की बात हो जाए, हम दिखा देते हैं। हमने किसी को ऑर्डर दिया, पेन लाओ या कलम लाओ। इसी में अगर हमने कह दिया किसी से प्लीज, कृपया पानी दीजिए। ठीक है, पानी दीजिए, तो यहाँ हमने क्या किया? हमने यहाँ रिक्वेस्ट कर दी, हमने यहाँ विनती कर दी। ठीक है, और अगर यही हमने कह दिया फूल मत तोड़ो, तो ये निगेटिव में नहीं जाएगा आपका, फूल मत तोड़ो। ये हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, किसी को हम सलाह दे रहे हैं कि फूल मत तोड़ो, फूल तोड़ना गंदी बात है। ठीक, ये आपका होता है आज्ञावाचक में। मतलब आज्ञावाचक में हम किसी से प्रार्थना भी करेंगे, हम किसी को उपदेश भी देंगे और हम किसी से आज्ञा भी देंगे किसी को। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, आपका आता है अगला प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि स्पष्ट है, ये प्रश्नवाचक मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, जैसे क्या तुम जाओगे?
ये आपका हो गया जाओगे। क्या तुम जाओगे, हम पूछ रहे हैं भाई, क्या तुम जाओगे? जिस वाक्य में क्या, कहाँ, कब, क्यों, किसने, किसको, किसे, किससे, कितनी मात्रा में, ये सब शब्द आ जाएंगे, वो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक भी आपका क्लियर हुआ। अगला आपका आता है इच्छावाचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। इन वाक्यों में हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा को बताते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा को बताते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा कल्याण करे, ठीक है, तुम्हारी आयु लंबी हो, भगवान करे तुम एग्जाम में पास हो जाओ। मतलब क्या है, हम अपनी इच्छा को इसमें बताएंगे। ठीक है, अगला आपका आता है संदेहवाचक। संदेहवाचक, संदेहवाचक में क्या आता है आपका, संदेहवाचक में क्या आएगा? संदेहवाचक में आपका आएगा जिसमें हमें डाउट हो, हम संदेह करें। ठीक है, हम ऐसे आशा करें किसी से। जैसे हम कहते हैं शायद पिताजी पहुंच गए होंगे, शायद पिताजी पहुंच गए होंगे, शायद वह लिख चुका होगा। ठीक है, संभावना है आज धूप निकले। तो ये सब क्या है, ये परहैप्स में है, संभवतः में है, यहाँ संदेह है। ठीक है, अगला आपका आता है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक, विस्मय मीन्स होता है आश्चर्य करना। ठीक है, विस्मय मीन्स क्या होता है, आश्चर्य करना। जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य भी हो, ऐसे वाक्य आते जैसे आश्चर्य, अरे वह पास हो गया, घृणा, जिससे में घृणा भी हो। और जिस वाक्यों में हम अपने क्रोध को भी प्रकट कर सकें, इसको हम क्या कहते हैं? जैसे हमने लिखा हाय, यहाँ हम क्या शोक प्रकट कर रहे हैं, हाय उसके माता पिता चल बसे, उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, स्वर्ग सिधार गए। लेकिन इसका एक मेन पॉइंट जो है समझने का, वह ये होता है कि इसमें एक विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। ठीक है, क्या लगता है, विस्मय बोधक चिन्ह। ये ऐसे होता है आपका विस्मय बोधक चिन्ह। और ये प्रश्नवाचक जो वाक्य है, क्या तुम जाओगे, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है, जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये लगता है। ठीक, अगला है आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक, इसमें क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर होता है। मतलब एक वाक्य की जो क्रिया होती है वो दूसरे वाक्य की क्रिया में निर्भर होती है। ठीक, जैसे अगर तुम परिश्रम करोगे, अगर तुम परिश्रम करोगे, परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। ठीक, अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, मतलब अगर तुम परिश्रम करोगे तभी पास होंगे, अन्यथा नहीं। इसीलिए यहाँ क्या है, एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर है, वहाँ होता है संकेतवाचक। तो चलिए देखते हैं। पहला हमने पढ़ा विधानवाचक। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है, इसको कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं, इसको स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, जैसे राम खेलता है। ठीक, दूसरा आपका है निषेधात्मक वाक्य, जिसमें किसी भी चीज़ का निषेध हो, मनाही हो, जहाँ हम निगेटिव का यूज करें, जहाँ हम ना का यूज करें, नहीं का यूज करें। ठीक है, ये होता है आपका निषेधात्मक। आज्ञावाचक, इसमें हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और उपदेश भी देते हैं। जैसे पेन लाओ, हमने आज्ञा दिया किसी से पेन लाओ, और फिर है कृपया पानी लाओ, पानी दीजिए। तो ये कृपया पानी दीजिए में क्या है, हम किसी से
विनती कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया पानी दीजिए। फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो। हम क्या कर रहे हैं? हम बता रहे हैं फूल मत तोड़ो, फूल तोड़ना गंदी बात है। तो यहाँ उपदेश हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है। इच्छा सूचक वाक्य, जहाँ हम अपनी इच्छा को बताएं, जैसे ईश्वर करें तुम परीक्षा में पास हो जाओ, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, ये हमारा होता है इच्छा सूचक वाक्य। संदेहवाचक, जहाँ शायद या संभावना की बात हो, जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद वह लिख रहा होगा, शायद वह परीक्षा में पास हो जाए, संभावना है कि वह घर पहुंच गया होगा। ठीक है, ये आपके संदेहवाचक होते हैं। दूसरा है आपका विस्मयवाचक, जहाँ हम आश्चर्य प्रकट करें किसी भी चीज़ को लेकर के, वहाँ हमारा होता है विस्मयवाचक वाक्य। ठीक, और इसका एक विशेष मार्क होता है जो ऐसे आपका बनता है। ये हो गया आपका विस्मय सूचक चिन्ह। संकेतवाचक क्या होता है? संकेत सूचक वह होता है जहाँ पर एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर हो। ठीक है, तो समझ में आ गया वाक्य के भेद। अब चलिए देख लेते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर आपके वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, ये आपके रचना के आधार पर है। तो गाइस, आज की हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और कल हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेद का गहन अध्ययन करेंगे और इस पर डिपेंडेंट, इस पर कुछ प्रश्न भी लाएंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।